बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। ओंकार सिंह लखावत जी, कृपया नई धरोहरों का उद्धार करने से पहले उन धरोहरों का पुनरावलोकन कर लें जो पिछले कार्यकाल में आपने करोड़ों रुपए लगा के संरक्षित की थी। बूढ़ा पुष्कर के घाट, पृथ्वीराज स्मारक और नागरी दास के पैनोरमा को एक बार फिर देखें। सभी दुर्दशा के शिकार होकर बने हुए हैं सामाजिक तत्वों की ऐशगाहें। ओंकार सिंह लखावत राजस्थान के शीर्ष और हुनरमंद नेताओं में से एक हैं। मेरे पुराने सीनियर साथी हैं, पत्रकारिता में वे मेरे अग्रज रहे और कई मामलों में मुझसे ना इत्तेफाकी रखते हुए भी मैं उनकी कार्यशैली का दीवाना रहा। उनको अपने पराये की पहचान करना भले ही ना आता हो, मगर शरणागत के हर गुनाह माफ़ कर उसे आसमानी बना देना कोई उनसे सीखे। खैर, आज उन पर ब्लॉग नहीं लिख रहा, बल्कि उनकी उस जिम्मेदारी पर कुछ लिखना चाह रहा हूं जो राज्य सरकार ने हाल ही में उन्हें कुछ सोच समझ कर दी है। उनको राज धरोहर की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है। अपने राजनीतिक कार्यकाल में उन्हें हर कालखंड में दायित्व मिलते रहे और उनका निर्वाह उन्होंने बखूबी किया भी। अजमेर नगर सुधार न्यास के वे अध्यक्ष रहे और उनके कार्यकाल में ही पृथ्वीराज स्मारक बना। यद्यपि तारागढ़ की सड़क का निर्माण पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिवचरण माथुर के समय में ही शुरू हो गया था। बूढ़ा पुष्कर में जो घाट बनाए गए वह भी माननीय लखावत साहब की ही देन है। वे धरोहर प्राधिकरण की तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं और हर बार उन्होंने राज्य की अर्वाचीन धरोहरों के संरक्षण में कोई कमी नहीं रखी है। किशनगढ़ में नागरी दास की स्मृतियों के संरक्षण में उन्होंने जो महत्वपूर्ण पैनोरमा तैयार करवाया वह अपने समय का अद्भुत कार्य था। अब जबकि लखावत जी को पुनः यह दायित्व दिया गया है, मेरा उनसे आग्रह है कि वे नया कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेने से पहले उन प्रोजेक्ट का पुनरावलोकन करें जो पिछले कार्यकाल में उन्होंने विकसित किए थे। यदि वह इस ओर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से रो पड़ेंगे। जितने जतन और लगन से उन्होंने संस्कृति की धरोहरों को संरक्षित किया था, वह सब उनके बाद समूल रूप से अपना अस्तित्व खो चुकी हैं। साथ संवार के बिना कुछ तो असामाजिक तत्वों की ऐशगाह हो चुकी हैं। लखावत जी का ध्यान आज मैं खास तौर से किशनगढ़ के नागरी दास पैनोरमा की तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा। किशनगढ़ को देश में कला और संस्कृति का केंद्र बनाने वाले कृष्ण भक्त कवि नागरी दास किशनगढ़ के पूर्व महाराजा सावंत सिंह का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। लेकिन उनसे जुड़ी ऐतिहासिक धरोहरों को लेकर स्थानीय प्रशासन और सरकार संजीदा नहीं है। इसका आईना गुंदोलाव तालाब के बीच बना नागरी दास पैनोरमा है। पिछली वसुंधरा सरकार में 1,40,00,000 रुपए खर्च कर बनाए गए संत नागरी दास के नाम से इस पैनोरमा में अब सिर्फ नागरी दास और राधा कृष्ण की प्रतिमाएं एक दूसरे को मजबूर नज़रों से देख रही हैं। बाकी यहाँ सारी मूर्तियाँ तोड़ दी गई हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने और इतिहास को संजोने के लिए गुंदोलाव झील के बीच मोखम विलास में संत नागरी दास पैनोरमा का निर्माण वर्ष 2017 में किया गया। इसका लोकार्पण तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया। पैनोरमा तक पहुंचने के लिए गहलोत सरकार में राशि मंजूर हुई, लेकिन यह पुलिया नहीं बन पाई। अब यह पैनोरमा दुर्दशा का शिकार है। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण ने मोखम विलास में संत नागरी दास पैनोरमा का निर्माण कार्य 6 अक्टूबर 2017 से शुरू किया। पैनोरमा में भूतल स्थित बरामदा एवं ऊपर बने कक्षों के जीर्णोद्धार एवं रंग रोगन समेत फर्श निर्माण करवाया गया। इस पर 1,40,00,000 रुपए खर्च हुए। पैनोरमा में 22 3D फाइबर मूर्ति, 4 फाइबर पैनल और 3 मार्बल की बड़ी मूर्ति लगाई गई। इन मूर्तियों को कालांतर में असामाजिक तत्वों ने पूरी तरह खंडित कर दिया। मुख्य द्वार पर लगा लोहे का भारी भरकम गेट चोर चुरा कर ले गए। अब मूर्तियां भी गायब हो गई हैं। पैनोरमा समाज कंटकों की शरण स्थली है। यहाँ शाम ढलते ही शराबियों की महफिल जमती है और यहाँ यह महफिल देर रात तक चलती रहती है। हालत यह है कि टूट फूट के डर से यहाँ लगाई गई सभी मूर्तियाँ या तो हटा दी गई हैं या फिर चुराई जा चुकी हैं। वर्तमान में यहाँ केवल संत नागरी दास और राधा कृष्ण की मूर्तियाँ लगी हैं, लेकिन वे भी क्षतिग्रस्त हैं। मूर्तियाँ रखने के स्टैंड भी तोड़े जा चुके हैं। पैनोरमा स्थल पूरी तरह उजाड़ है और यहाँ असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। पैनोरमा की बिल्डिंग के गेट और शीशे की खिड़कियाँ भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त की जा चुकी हैं। देख रेख के अभाव में छज्जे तक टूट कर गिर रहे हैं। धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के तीसरी बार अध्यक्ष बनाए गए ओंकार सिंह लखावत अजमेर जिले से हैं, इसलिए उनसे इस पैनोरमा के विकास की उम्मीद बढ़ रही है। मुझे उम्मीद है कि वह सबसे पहली फुर्सत में किशनगढ़ आकर अपनी इस महान उपलब्धि की दुर्दशा को देखकर भाव सुमन अर्पित करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।